रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर शहर में जिस प्रकार लगातार ही कोरोना मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में इसका असर आम जनता के साथ ही व्यापारी वर्ग पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार लगातार 2 वर्षों से कोरोना महामारी के दौरान शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर जनता कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन की स्थिति का सामना आम जनता के साथ व्यापारी वर्गों को भी करना पड़ा था। अब यदि कोरोना मरीज की तादाद में कमी नहीं आती है तो शासन प्रशासन द्वारा एक बार फिर पुनः विचार करते हुए इंदौर शहर में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। वही व्यापारी वर्गों का कहना है कि जिस प्रकार लगातार ही इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में आम जनता के साथ ही व्यापारियों को भी शासन की गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में आमजन के साथ ही व्यापारी वर्ग को इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले 2 वर्षों से जहां एक और व्यापारी और आम जनता महंगाई की मार से तरसते हैं, ऐसे में शासन द्वारा किसी भी प्रकार का लॉकडाउन यदि लगाती है तो यह आम जनता के साथ ही व्यापारी वर्ग को भी काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या कहना है व्यापारी वर्ग और आम जनता का। आम जनता पे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि व्यापार पिछले 2 साल से ही व्यापार अभी उभर नहीं पाया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जाता है तो बेरोजगारी पे गहरा असर पड़ता है। तो आम जन पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता जाएगा। जैसे महंगाई की वजह से अपन बात कर रहे हैं और लॉकडाउन लग जाए तो व्यापार पे कितना परसेंट व्यापार पे मुझे लगता है फिर से वापस से 30-40% वापस से असर पड़ेगा। हम वापस से नीचे जाते जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो उभर रहे हैं और वापस से नीचे चले जाएंगे अगर लॉकडाउन वापस लगेगा। तो लोगों को अवेयरनेस के लिए क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को अभी भी सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए, मास्क लगा के बाहर से निकलना चाहिए और मुझे लगता है बुजुर्ग लोगों को तो अब घर में ही रहना चाहिए थोड़े दिन तक, तो अगर तीसरी लहर से बचना है तो। ठीक, आपका नाम और फॉर्म? मेरा नाम अभिषेक खंडेलवाल, अभिषेक ट्रेडर्स सियागंज। मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे जो है जैसे कि पुराने लॉकडाउन में देखा गया है कि एकदम बाज़ार में भीड़ बढ़ जाती है, लोग खरीदी करने ज़्यादा आ जाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं कि लॉकडाउन नहीं लग जाए। लेकिन अभी की परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि कहीं लॉकडाउन लगेगा या लोगों को किराना सामान की कमी आएगी। और अब लोग एक हैबिचुअल भी हो गए इन चीज़ों को, कोरोना का और इसको सुनते हुए, और एक क्रय शक्ति भी लोगों की बहुत कम है क्या। और आगे का जो माहौल, सबसे ज़्यादा तो अभी लोगों में दहशत है आगे के जो सीज़न है शादी ब्याह का, और इसको लेके दहशत है कि क्या होगा। उसमें बड़ी उहापोह है। इस व्यापार से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और उनके मन में एक संशय है कि आगे हमारा व्यापार में क्या होगा, क्योंकि लिंक तो सबकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह पैसा जाता है तो वो सब दूर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी की पोजीशन में तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि लॉकडाउन लगाया जाए। हाँ, थोड़ा सा समय में दुकानों के समय को थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है। जो 9 बजे तक है उसको 7 बजे तक किया जा सकता है और शनिवार रविवार को बंद रखा जा सकता है। बाकी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है बाज़ार में और लोगों के मन में कोई ऐसा भय नहीं है कि अब कुछ इस टाइप की पोजीशन आएगी। फिर भी मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन वे सब घर पर ही ठीक हो रहे हैं। व्यापार पे कितना असर पड़ेगा? व्यापार में तो जो मेन व्यापार जो चलता है वो बल्क खरीदी में चलता है। शादी ब्याह का सीजन हुआ, ये एकदम इस मामले में पूरा बैठ गया है कि उससे पिक्चर एक क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा। इस कारण व्यापार पे असर तो पड़ रहा है और व्यापार के पे असर पड़ेगा भी सही क्या, क्योंकि जब लोगों को काम धंधे ही नहीं बचेंगे तो लोग इतनी खरीदी कहाँ कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा समय रहते हुए लॉकडाउन तो लगाना ही नहीं चाहिए और बाजार को ऐसा सुचारू रूप से अब हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आपका नाम और फॉर्म का? वासुदेव मालू। ये 2 लॉकडाउन के अंदर धंधा खत्म हो चुका है पहले, और अगर जो अब लॉकडाउन लगेगा पूरी तरह से तो और ख़त्म हो जाएगा। और लोग बेरोजगार है, सब काम पैसे से होता है, रोजी रोजगार से होता है।
जब आदमी के पास आमदनी और पैसा ही नहीं होगा तो क्या बेरोजगारी तो बढ़ेगी नहीं, इसमें भूखमरी बढ़ेगी, लूटमारी बढ़ेगी। लोग अगर जो आदतों से बच जाएंगे तो सब कामयाबी है। अगर जो आदतों से, बुरी आदतों से आदमी लुप्त रहेगा तो आदमी वो दूसरे को भी लपेटता जाएगा। ये इसका सीधा गणित है। तो आप जो व्यापारी लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर, व्यापारी कर रहे हैं, देखो हम है ना मजबूरी से कर रहे हैं, ये समझ लो, सिर्फ पेट भरवाई, बाकी आधा % आधी ग्राहकी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों को क्या अवेयरनेस होने की आवश्यकता है? किस प्रकार की अवेयरनेस की आवश्यकता है लोगों को? अवेयरनेस मैंने आपको बताया ना, आदतों से बच जाओगे, आदतें बुरी से बच जाओगे तो कोरोना से बच जाओगे, पूरी आदतें छूट। आपका नाम बताओ। रफीक भाई नूरानी। इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।